वेलकम बैक स्टूडेंट। लास्ट टाइम मैं टॉपिक पढ़ रहे थे प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी में मैंने आप लोगों को 3 लेक्चर कंप्लीट किए थे और 3 पार्ट बताए थे। मैंने आपसे ये बोला था कि जो तीनों पार्ट थे वो पूरे क्लास 11 पर बेस्ड थे और पूरे मैंने टॉपिक को क्लियर किया, ब्रीफली गया, सब कुछ समझाया। कल शायद मैंने आपको लास्ट पढ़ाते पढ़ाते आपको कुछ फॉर्मूले ये बताए थे ना वहाँ पर कि एडिशन कैसे होता है, उसका सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, और कुछ उस पर बेस्ड क्वेश्चन बताने थे आज से। और मैं अगर आपसे कहूँ कि ये ही 12th है, यहाँ से 12th के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। देखिए जो भी पढ़ा रहा हूँ उनको पढ़ते रहिए, प्रोबेबिलिटी बहुत बड़ी है। कुछ हो सकता है कुछ ना पढ़ा पाऊँ तो उसको मतलब ये नहीं कि आपको पढ़ाया नहीं सर ने, बहुत कुछ है इसके अंदर, ठीक है। बस बेस थ्योरम से टॉपिक हटा दिए गए हैं कोर्सेज से, तो जहाँ तक अभी है वहाँ तक उसको पढ़ाऊंगा जहाँ तक अवेलेबल है। उसके बाद आगे कुछ जो क्वेश्चन होंगे उनको बाद में देखा जाएगा, कंटिन्यू किया जाएगा, ठीक है। बाद की वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा बाद में, लेकिन जितने भी पढ़ा रहे हैं उनको पढ़ते हैं सब लोग। तो क्या क्या चाहिए सब लोग जरा देखिए। तो अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करता हूं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सेलेक्ट, देखिए कोई मतलब ये नहीं है कि आप हिंदी में लिखा है इंग्लिश में लिखा है, बहुत सरल सा क्वेश्चन है। आप हिंदी में समझ लीजिए क्वेश्चन, बच्चों को सर हिंदी में क्या होगा बता, बहुत इजी सा है। हिंदी में लिखा हो चाहे इंग्लिश में लिखा हो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप हिंदी में लिखा रहे इंग्लिश में लिखा रहे तब भी आपको समझ में आ जाएगा, इंग्लिश में तो भी समझ में आ जाएगा। लिखा हुआ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सिलेक्शन फॉर अ पोस्ट इज 1/3 एंड बी सिलेक्शन इज 2/5। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ओनली वन ऑफ देम इज सिलेक्टेड। आप जरा सुनिए, एक कोई पोस्ट है, क्लर्क की पोस्ट है, किसी भी पोस्ट है, आप एक पोस्ट में जाते हो, 2 लोग सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी दी गई है। कह रहा है किसी भी एक पोस्ट पर कहीं पर भी किसी भी पद पर एक कोई 2 कैंडिडेट हैं, एक कैंडिडेट ए है एक कैंडिडेट बी है, 2 कैंडिडेट हैं, उन दोनों के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी, कह रहा है ए के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या गिवन है बेटा 1/3 और बी के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या गिवन है बेटा 2/5। ये 2 दी गई आपको। ए के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी दी गई 1/3 और बी के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी दी गई है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ओनली वन ऑफ देम इज सिलेक्टेड। कह रहा है इसमें कोई एक ही सिलेक्ट हो, कोई एक सिलेक्ट हो। अब मेरे वर्ड जरा समझना, मैं जो वर्ड बोलूंगा आप लोग को, जो मैंने कल बताया था, एक चीज बताई थी OR, और का मतलब यहाँ पर प्लस होता है और एंड का मीन यहाँ पर बेटा क्या होता है इनटू, और OR को हम लोग हिंदी में या बोलते हैं या अथवा कहते हैं, इसको हम लोग और कहते हैं। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं और में यहाँ पर, ठीक। इसलिए मैं बोल देता हूँ वर्ड, इंग्लिश वाला वर्ड और हिंदी वाला एंड। ये बात ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, ये अच्छे क्वेश्चनों में आते हैं, बहुत बढ़िया है। स्टार्टिंग यहीं से स्टार्ट होती है, ठीक। अब बात आती है, कह रहा कोई एक सिलेक्ट करना, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ओनली वन ऑफ देम सिलेक्टेड। कोई एक सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या, वन ऑफ, दोनों में कोई एक, क्या बोलोगे आप, हम बैठे हैं, हम ये सिलेक्ट हो जाए या मतलब वर्ड बोला मैंने, और ए सिलेक्ट और बी, कोई भी सिलेक्शन, किसी का भी सिलेक्शन हो जाए, या तो ए का सिलेक्शन हो जाए या बी का सिलेक्शन हो जाए। अब सिंपल सी बात है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी फिर, तो पी बराबर आपका क्वेश्चन क्या बन जाएगा, पी ए प्लस पी बी, दोनों जोड़ दिया, क्या आ गया 1/3 प्लस 2/5। तो आपका जो ऑप्शन यहाँ से कितना आ जाएगा आंसर लेने पर 15, 5, 6, तो आंसर क्या आ गया 11/15। इसका कोई भी एक सेलेक्ट हो जाए। और मैंने आपसे क्या बोला, जब या पे बात आती है, किसी भी क्वेश्चन पे या पे बात आती है, तो हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग उसको जोड़ देते हैं, उन दोनों की प्रोबेबिलिटी को जोड़ देते हैं। अब ये कहोगे सर ये तो फॉर्मूला बनी है, अगर इसको आप ऐसे लिख देते हो तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। आपको कल का फॉर्मूला याद है, ये फॉर्मूला था कि नहीं था। और दोनों कैसे, ये इंडिविजुअल है, इस प्रकार से इनको इंडिपेंडेंट बोल सकते हैं हम लोग, देखिए है कि नहीं, देखिए आप समझ लीजिए। अच्छा इंडिपेंडेंट ऐसे होता है कि नहीं होता है, वहां पर ए यूनियन इंटरसेक्शन तो है ही नहीं इसमें। अच्छा इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन मेरा देखो, सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ, तो सेकंड नंबर आपको क्वेश्चन बोल रहा है, वो बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, आप लोग यहां देखिए सब लोग, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज विनिंग इज अ रेस, सॉरी इन अ रेस इज, बहुत बढ़िया। सिंपल सी बात ये है, कह रहा है कोई एक रेस चल रही है, कंपटीशन में 2 लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितने लोग, एक ए है और एक बी है, एक ए है और एक बी है, पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसी कंपटीशन में, या किसी भी कोई भी जहां पर रेसिंग होती है, लोग कहते हैं कंपटीशन कर रहे हैं, 2 या 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग, इतने लोग भी। अब उसमें एक जो जीतने की, विन होने की प्रोबेबिलिटी है रेस में कितनी है 1/3, और इसकी कितनी है 1/4। तो क्वेश्चन में जरा देखना क्या लिखा हुआ है, तो क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ देम विन द रेस। बहुत गजब क्वेश्चन है भाई, इसके 2 मेथड बताएंगे।
लेकिन दोनों से आंसर अलग अलग आएगा। जितने मेथड बदलोगे आंसर बदल जाएंगे, मेथड चेंज आंसर बदल जाएंगे, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का मतलब यहाँ पर सिर्फ चांस है। अगर मैं आपसे ये कह दूं कि सर 1/2, तो आप लोग क्या टोटल चांस 2, लाना कितना 1, अच्छा 4/8 बताओ कितना है टोटल चांस, क्या होगा चांस नहीं बदल गया यहाँ पर देखो, और लाने कितने चार फेवरेबल चांस। ये देखिए आप है वही चीज, 1/2 ये भी है, 4 1 जा 4 4 2 जा है तो वही चीज, लेकिन आप वो देखो कितना चीजें बदल रही हैं। ये फिजिक्स में बड़ा काम आता है, आप लोग पता है ना। अच्छा 1.00 और 1 में डिफरेंस होता है, जब उसकी लीस्ट वैल्यू निकाली जाती थी, याद है ना परसेंटेज एरर में, वैसे ही। अब जरा यहाँ पे देखो, नन ऑफ देम विन द रेस। तो नन ऑफ देम विन द रेस मतलब कोई रेस ना जीते। तुम क्या कह रहे हो, इसमें कोई भी रेस ना जीते, ना तो ए जीते ना ही बी जीते। चलो मैं इसका पहला मेथड बेकार सा है लेकिन बढ़िया है, लेकिन करना तो पड़ेगा ही। मैंने आपसे कहा आप एक मेथड ये बनाओ जो इक्विड आंसर नहीं देता, लेकिन पहले वो बता रहे। मैंने आपसे कहा आपने क्या है, ये विन होने की प्रोबेबिलिटी है, ये भी विन होने की। आप क्या करो, इसके विन ना होने की प्रोबेबिलिटी निकालो, तो 1 में घटा देते, पता है ना आप लोग को ये बात। जीतना प्लस हारना बराबर 1 होता है कि नहीं होता है, किसी के विन होने का। देखो ऐसे करते हैं। अच्छा एक बात आप जानते हो, किसी का विन होना और किसी का विन ना होना, दोनों का दोनों चीज, दोनों की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है कि नहीं होती है भाई। वो विन हो जाए वो लॉस हो जाए, विन होने की प्रोबेबिलिटी पी ए, लॉस होने की प्रोबेबिलिटी क्यू ए। अच्छा ए दिया गया 1/3, तो क्यू ए निकाल लो इसमें, तो क्यू ए इक्वल टू हो जाएगा 1 - 1/3, दैट्स मीन क्या आ गया 2/, हो गया। ऐसे सिमिलरली यहां पे जब फाइंड करोगे तो क्यू बी के रेस को हारने की प्रोबेबिलिटी, रेस हार जाए, क्या बचेगा 3/4 बचेगा। अब रूल तुम्हारा कहता है कि सर ये भी हार जाए, और पहला मेथड यहां पर फर्स्ट क्या बोल रहा है, फर्स्ट मेथड कह रहा है कि सर प्रोबेबिलिटी निकाल ली है, कोई ना जीते कोई बात नहीं, ना तो ये जीते ना ही ये भी हार जाए, और ये भी और का मतलब वो वाला इंग्लिश वाला और नहीं, हिंदी वाला, ये भी हार जाए एंड ये भी हार जाए, ये भी हार जाए और ये दोनों जीतना, दोनों हराने हैं, ये भी हारे और तो हराने मतलब क्या हो जाएगा क्या बोलोगे आप, क्यू ए इंटू क्यू बी। देखिएगा सब लोग 2/3, 3/4 कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया 1/2 आया आंसर इसका 1/2। देखिए ये भी हार गया ये भी हार गया, तो प्रोबेबिलिटी देखिए आगे। लेकिन ये थोड़ा सा चीजें गड़बड़, ये मेथड गलत तो नहीं है, सही है, लेकिन अगर मैं कहूं कि कौन एक मेथड और बता दो पहले, फिर बताता हूँ, फिर इस पर डिस्कस करूंगा। ये पहला मेथड। अच्छा मैं दूसरा मेथड ये बताऊं कि सर एक काम करें, हम पहले दोनों को जिता देते हैं कि ये भी जीत जाए और है ना, और जिताते हैं कि दोनों जीत जाए, ठीक है, बोथ आर विन, ठीक है, बोथ आर दोनों जीत जाए। जब दोनों जीतेंगे तब क्या होगा, अगर दोनों जीत गए तो पी बराबर है, तो सुनना, ये भी जीत जाए और ये भी जीत जाए एंड ये भी जीत जाए, तो पी ए भी जीत गया एंड पी बी, कोई एक जीतना नहीं, अगर एक की बात होता तो प्लस हो जाता, दोनों जिता रहे हैं, ये भी जिता रहे हैं और इसको भी जिता रहे हैं, तो ये हो गया 1/3, 1/4 क्या आ गया 1/7, हुआ कि नहीं। अरे यार क्या कर रहे हैं, 1/12, ये जिताने की हो गई है, लेकिन हमें तो चाहिए था हराना, हमें क्या चाहिए इसको, तो हमें जिताना नहीं, हमें कोई नहीं जीतने, क्या प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ देम विन द रेस, कोई ना जीते हैं, लेकिन यहाँ पर तुम्हारा बोथ आर विन, दोनों जिता दिए। अब यहाँ पर जिताना मतलब किसी को जीतना और हराना बराबर, ये दोनों की जीतने की हो गई, ये दोनों के हारने की हो गई, बराबर कितना हो गया, दोनों जीतना कितना है 1/12, हारना कितना है बराबर 1, तो आंसर अगर क्यू का वैल्यू निकालो तो आंसर क्या आएगा 1 - 1/12, दैट्स मीन 11/, बताओ यहाँ तक सबको समझ में क्लियर हुआ। अब दोनों आंसर अलग आ रहे, सर ये सही है कि ये सही है, दोनों सही है आंसर, आंसर तो दोनों सही है, सर हम कौन सा करें एग्जाम में, आप ऐसे क्वेश्चन को प्रायोरिटी देना जो ऐसे न लगते हैं, जो इस तरीके से लगे, ये क्वेश्चन ज्यादा इक्वलेट आंसर देते। देखो मैंने आपसे ये नहीं कहा कि दोनों में कोई दोनों गलत है, ये सही है ये गलत ना, मैंने बोला इक्वलेट आंसर कौन सा देता है, ये
देखिए सुनिए, सब लोग समझिएगा, √3 की या √2 की वैल्यू जब निकालते हो अपने मन से थोड़ा आंसर अलग निकल आता है, कोई फॉर्मूले से निकालते हो तो आंसर अलग निकलता है, कैलकुलेटर से निकालते हो तो आंसर अलग निकालते हो, कहते हो ना इसे, तो क्या गलत होते तुम? आप लोग एक्यूरेट आंसर इस मेथड से आए, कैलकुलेटर से करोगे एक्यूरेट आंसर आ जाता है, हम लोग करते हैं सॉल्व करने में दिक्कत हो जाती है। एक्यूरेट आंसर मतलब जहाँ पर चीजें सही होने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी हो, तो यहाँ से क्वेश्चन भी सही है कि आपने मेथड लिखा हुआ है, लेकिन कंपटीशन नहीं कहता है ऐसा। कंपटीशन ये कहता है कि आपस जो आयोग जो कंपटीशन में जो पेपर बनाता है या जो करता है, जो अपने हिसाब से वो आंसर देता है, आपको उसको देखना पड़ेगा। इसलिए दोनों मेथड आपको पता होने चाहिए थे, इसलिए मैंने बताया। ऐसा नहीं है कि आपको, देखिए जिस बुक से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उस बुक में ये मेथड ज़्यादा अच्छे से बताया जाता है, और मुझे यही मेथड मैं हमेशा अप्लाई करूँगा। और मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि सर ये वाला मेथड भी तो मेरी बुक में लिखा हुआ है, क्या ये गलत है? क्या ये भी सही है, ये भी सही है, क्योंकि परसेंटेज या चांसेस बहुत सारी चीज़ होती हैं कि जरूरी नहीं कि डाइस अगर जब थ्रो किया जाता है तो 1 का नंबर आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/6 होती है और 2 का नंबर आने की भी प्रोबेबिलिटी भी 1/6 होती है। ठीक है, तो आप कैसे काउंट कर सकते हो किसकी प्रोबेबिलिटी क्या है ना? आप कैसे बता पाओ 1/6 1 की है या 2 की है या 3 की है ना? ये ध्यान रखना। तो चांसेस बहुत बड़ी चीज होती है अपने आप में। फटाक से इसको राइट डाउन करिए, फटाक से भी दो तो हम आगे पढ़ना शुरू करेंगे। चलो तो सुनो, 2 क्वेश्चन बताए, समझाए, क्लियर किए। अब क्वेश्चन देखिए कैसे और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। अब यहां पर क्वेश्चन देखिए, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अलग बात है, यहां पर कंपाउंड प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है। जब मिक्सअप प्रोबेबिलिटी निकाली जाती है, इसी को बोलते हैं मिक्सअप प्रोबेबिलिटी एसेंशियली। लेकिन कुछ क्वेश्चंस बता रहे हैं बाबू, देखिए क्वेश्चन लिखेंगे नहीं, पूरा समझा देंगे यहाँ पर, आपको सबको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन सुनना क्या लिखा हुआ है। कह रहा है कि कोई 3 पर्सन है, देखो यहीं से समझा देगा, कोई लिखने से बहुत टाइम वेस्ट होता है यार। ठीक, A, B, C, पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। कोई 3 पर्सन है, 3 व्यक्ति हैं, खड़े हैं, तीनों दोस्त हैं। कह रहा तुम उसको टारगेट को मारो, जो निशाने वाली आती है ना वो, ऐसे मारा जाता तो मारा, ठीक है। कह रहा तुम भी मारो, तुम भी मारो, तुम भी मारो। अब जो सुना, A hits a target 4 times in 5 चांस। क्या बोल रहा है, A को कितने चांस मिले? पूरे पूरे 5 चांस। और कितनी बार वो हिट कर लेता टारगेट को? 4 टाइम। तो इसका मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? A के हिट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है? टारगेट को हिट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है बेटा? 4/5। A hits the target 4 times in 5 chance। क्या लिखेंगे? A hits the target 4 times in 5 chance। मतलब एक टारगेट को हिट करता है कितने में से? 5 में से 4 बार। सिंपल। ऐसे ही B कितने में करता है? सिमिलरली क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा B hits the target क्या है? 3 times in 4 chance। 4 चांस में 3 बार। तो सिमिलरली यहां पर ऐसे लिख दिया भाई, PB बराबर क्या होगा इसकी प्रोबेबिलिटी? 3/4। ऐसे सिमिलरली एक क्वेश्चन इसी में दिया गया था, आपको सर सिमिलरली क्यों क्वेश्चन तो लिखा ही नहीं है, बता दे रहे आप तो पक्का। अब ये 4 बार करता है 5 में, 3 बार करता है 4 में, तो ये कितनी बार? 2 बार करेगा 3 में। तो इसका मतलब सिमिलरली वैसे ही है, C hits the target 2 times in 3 चांस। नो प्रॉब्लम। ये पूरा क्वेश्चन, अब ये पूरा क्वेश्चन हो गया। अब ये क्वेश्चन ही लिखा है मैंने, अभी समझाया पूरा, अभी तो कुछ बताया ही नहीं। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है जरा सुनिएगा सभी लोग। कह रहा है 3 times twice in the 3 चांस। ओके, इफ दे हिट द टारगेट, से बहुत गजब क्वेश्चन है। इफ दे हिट द टारगेट टुगेदर, एक साथ, ऑल टुगेदर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी इफ, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड इफ एटलीस्ट, गजब भाई, बहुत अच्छा वर्ड है एटलीस्ट। ये वर्ड बहुत अच्छा है, इस वर्ड को थोड़ा सा ऐसे बना दे रहा हूं बादल जैसा, ताकि इस वर्ड को ध्यान में। एटलीस्ट 2 पीपल, कम से कम 2 लोग, 2 पीपल हिट द टारगेट, हिट द टारगेट। हो गया सॉल्व। 2 पीपल हिट द टारगेट। ये लो, क्लास चल रही बेटा, ठीक, हिट द टारगेट। अब बात आती है यहां पर
कैसे और वर्ड सर कैसे करेंगे, दो लोग कम से कम कैसे, इस तरह के 2-3 क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा आते हैं। पक्का एक क्वेश्चन रखे होता है। मान ली 3 कैंडिडेट बैठे हैं किसी एग्जामिनेशन हॉल में और उन तीनों के विन होने की उन तीनों के पास होने की क्वालिटी दी गई है, PA PB PC। यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन होगा, अभी वो भी क्वेश्चन बताएंगे आपको। तो यहाँ पर 3 कंडीशन आपको दी गई है, 3 के। तो कह रहा है एक ए है पर्सन, एक बी पर्सन है, एक सी पर्सन है, ये तीनों टारगेट को हिट करते हैं। आप क्वेश्चन में बोला अगर तीनों एक साथ हिट करें तो एक साथ मतलब ये देखो ए है, बी है, सी। अब कंडीशन बता रहा हूं, सुनना क्या क्या पॉसिबल हो सकती है। एटलीस्ट 2 पीपल हिट द टारगेट, 2 पीपल कम से कम 2 लोग क्या करें, 2 पर्सन ऐसे हो, 2 पर्सन ले सकते हो आप लोग, 2 पर्सन ऐसे हो जो टारगेट को हिट कर दें। एटलीस्ट कम से कम 2 तो होने चाहिए। इसका मतलब है कोई 2 करे, एक साथ ना कर पाए। मतलब इस कंडीशन को बनाओ कैसे। अगर मैं आपसे कह दूं कि आपकी क्लास में आपके घर में से 2 लोग ऐसे हो जो नौकरी पा जाए और आप 4 लोग घर में हो, तो क्या कहोगे? 3 लोग घर में हो तो अगर सर 2 लोग हो जाए, एक ना हो, या ये 2 लोग हो जाए ये ना हो, ये 2 लोग हो जाए ये ना हो, तीनों हो गए। तो उसने ये नहीं बोला कि सिर्फ 2 ही लोग टारगेट को हिट करें, एटलीस्ट कम से कम 2 लोग को तो करना ही है, कंपलसरी हो गया कि 2 लोग होने चाहिए। तो ए हिट कर ले, बी हिट कर ले, बट सी नॉट। मैंने अगला क्या बोला, ए हिट कर ले, सी हिट कर ले, बट बी नॉट। क्या बोलेंगे, ए कॉमा बी हिट द टारगेट बट सी नॉट। अब सुनना, अब क्या करें, ये हिट कर ले बेटा, ये हिट कर ले, बट ये ना कर पाए। तो कोई इतनी कंडीशन बन सकती है ना। तो पहली कंडीशन को P1 प्रोबेबिलिटी बोलेंगे, दूसरी कंडीशन को P2, तीसरी कंडीशन को बेटा P3। अच्छा, एक कंडीशन भी और बन सकती है, सर अगर तीनों ने टारगेट को हिट कर लिया तो क्या ये नहीं हो सकता? उसने बोला है ना कि उसने कम से कम, उसने क्वेश्चन में क्या बोला है, एटलीस्ट 2 पर्सन हिट द टारगेट, कम से कम 2 लोग तो कर ही लें। 3 लोग कर लेंगे तो कुछ हो जाए क्या? 3 लोग भी कर सकते हैं। इसका मतलब इतनी कंडीशनें बन गई। इन सब कंडीशन को पहले अलग निकालो, P1 निकालो, P2 निकालो, P3, ये सारी कंडीशंस हैं। ठीक है, ये सारी कंडीशन। अब ये मतलब कंडीशन प्रोबेबिलिटी है ना, ये कंपाउंड प्रोबेबिलिटी है। ये क्या है, कंपाउंड। अब देखो सब मिक्सअप करेंगे। पहले ये इसकी निकालो P1। अब बात आती है तो क्वेश्चन लिखेंगे कैसे। सबसे पहला काम ये क्या है, किसी ए पर्सन के हिट करने की प्रोबेबिलिटी क्या दी गई है, 4/5। तो इसके हिट ना करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/5। बेटा कोई दिक्कत? बी पर्सन के किसी भी उस टारगेट को हिट करने की प्रोबेबिलिटी क्या दी है बेटा, 3/4। तो उसके हिट ना करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बेटा, 1/4। ठीक है, सी के हिट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 2/3। तो उसके हिट ना करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/3। ये इतनी कंडीशन हमने अपने मन से बना ली। अब पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन सब निकालो। तो P1 का मतलब आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है A कॉमा B हिट द टारगेट बट C नॉट। क्या कह रहा है, ए और बी टारगेट को हिट कर ले। देखो हिंदी में से बता देता हूं कि बार बार आप लोग कोई दिक्कत ना हो। ए और बी क्या कर ले, हिट कर ले, बट सी ना कर पाए। इसका मतलब है, वर्ड सुनो, मैं तीनों लिख दूंगा मैंने। P2 क्या बोल रहा है, ये बोलो, ए कॉमा सी हिट द टारगेट बट बी नॉट ना, बी नॉट। थर्ड नंबर में देखो क्या है, बोलो क्या बेटा, कह रहा बी कॉमा सी फोर नंबर यहाँ पे क्या है, ए कॉमा सी, ठीक है, हिट द। अब ये कंडीशन पहली क्या बना रहा है, कह रहा है इसमें क्या बोल रहा है, ए और बी, कॉमा मतलब एंड होता है, पता है, ए हिट कर ले और बी भी हिट कर ले और सी ना कर पाए। और का मतलब क्या होता है, और का मतलब क्या होता है, वो वाला, और इंग्लिश वाला नहीं, हिंदी वाला। एंड ये भी कर ले, एंड ये भी कर ले, और ये भी कर ले, ऐसे। ठीक, उसका मतलब यहाँ पे क्या है, इनटू। इसका मतलब क्या है, पीए इंटू पीबी इंटू क्यूसी। ये ना करने की हो रही है।
तो पी ए कितना गिवन बताओ जरा बेटा, 4/5। पी बी क्या है, 3/4। क्यू सी क्या है बेटा, 1/4। 1/3 बेटा। 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, आंसर कितना आ गया बेटा प्लस 1/5। ये P1 आया। ओके, अब मुझे बताओ ये P2 कितना आ गया यहाँ से सॉल्व करो। बोलो क्या था, रुकिएगा, ए कर ले, बी कर ले और सी ना कर पाए, तो मतलब पी ए है ना, और इंटू क्यू बी। बोलो पी ए कितना बेटा, 4/5। सी क्या बेटा, क्यू बी क्या है, 1/4। तो ये आंसर सॉल्व करने में कितना आएगा, 4 से 4 कैंसिल, 2/15 हो गया। यहाँ पे आओ, पी बी पी सी इंटू क्या आएगा, पी सी कितना है, 2/3। क्यू ए कितना है, ये होता कितना होगा, ये होगा पी ए इंटू पी बी इंटू क्या बने बताओ जरा, 4/5, 3/4 एंड 2/3। 3 का से 4 से 4, क्या आंसर आ गया, 2/5। आप सुनो, ये सब निकाल लिया। देखिए एक ही क्वेश्चन में मजा आ जाएगा आपको पढ़ने में, पूरा क्लास मजा आ जाएगा। होगा 2 दिन चलेगा, 3 दिन चलेगा क्लास, लेकिन मजा ना तो बताना। अब मुझे पहले आप लोग ये बताओ कि सर आज अगर ये क्वेश्चन में पूरे हो गए, फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं, फिर मुझे बताने में बहुत मजा आएगा। सारे क्वेश्चन ऐसे होने वाले हैं, तो एक एक करके बताइए। अब मुझे एक बात ये बताओ, P1 निकाल लिया, P2 निकाल लिया, P3 निकाल लिया, ये तो कंडीशन थी। ये तो एक कंडीशन की प्रोबेबिलिटी ये हो सकता है शायद ये हो सकता है शायद ये हो। देखो ये आंसर नहीं है, क्यों नहीं है भाई, ये तो चांस है मेरे कि ये दो पास हो सकते हैं, और ये फिर ये ना लगा पाए, मतलब ये हिट ना कर पाए। क्या जरूरी थोड़ी यही दो हो, शायद ये दो हो जाए, तो ये चांस है, इनमें से कोई एक होगा, कोई एक, या तो ये हो जाए, या ये हो जाए, या ये हो जाए, या तो मतलब आपको जो कंपाउंड प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो क्या होगी, इन सब को जोड़ के निकालनी पड़ेगी। तो कंपाउंड प्रोबेबिलिटी, मिश्रित जिसे बोलते हैं कंपाउंड प्रोबेबिलिटी, पीई बराबर क्या आएगा, P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4। बोलो P1 कितना आया था आपके पास, 1/5, 2/15, और एलसीएम आपके पास आई होप 30 है, ठीक है। 6 4 3 6 2 जा 12। तो जरा निकालो, आज कितना आ गया, 25/30, 5/6 का क्या आ गया आंसर, मतलब 5/6 की प्रोबेबिलिटी आने वाली है। बोला मत करो सब लोग, ठीक है। बताओ बात, कोई दिक्कत। कंडीशन बनाई मैंने आप लोग को, सिर्फ कंडीशन, चीजें सिखाई, समझ में आई आप लोग को। इजी का क्वेश्चन था, लग रहा होगा बहुत लंबा, लेकिन कुछ नहीं है क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं है। आपको क्या चीज समझ में नहीं आएगी आप लोग पूछिए, मैं बताता हूँ। कल ऐसे ही क्वेश्चन लेके आऊंगा अपनी क्लास में, ऐसे ही क्वेश्चन खूब सारे आने वाले हैं। अभी तो क्वेश्चन स्टार्ट किए हैं यार, अभी तो प्रोबेबिलिटी स्टार्ट हुई है, अभी बहुत मजा आने वाला है, बहुत प्रोबेबिलिटी में बहुत कुछ बाकी है। कहोगे सर ये है पेपर में आने लगे, अभी क्वेश्चन पेपर में एक आया था एग्जाम में कि किसी भी एक क्या हॉस्पिटल में, शायद हॉस्पिटल में भैया डॉक्टर की वैकेंसी खाली थी, वैकेंट थी, ठीक है। 2 लोग, एक हस्बैंड एक वाइफ गए, तो क्या बोलोगे, हस्बैंड तो क्या दोनों में कोई एक सेलेक्ट हो जाए, क्या बोलोगे आप, या तो हस्बैंड सेलेक्ट हो जाए या वाइफ सेलेक्ट हो जाए, एक दोनों में कोई एक, दोनों जोड़ दो, आ गया आंसर भाई। दोनों में कोई एक जीतना है ना, ठीक है। तो सिलेक्शन के लिए वन ऑफ देम करना है, दोनों में कोई, या तो ये सेलेक्ट हो जाए या उसने कहा तो दोनों ना सेलेक्ट ना हो, हटा दो, दोनों जोड़ दो, घटा दो। याद आया तुम लोग, कोई नहीं बताया था पीछे क्वेश्चन। अच्छा तुम एक सेलेक्ट हो जाए, अब भाई कंडीशन बहुत, कोई एक, अब यहाँ पर मैं अभी देखो यहीं पर 1 से 2 कंडीशन बनने लगी। जब मैंने अभी पहला क्वेश्चन वहां बताया था, वन ऑफ देम कोई एक सिलेक्ट हो, तो अब दिक्कत हो गई। अब ये सिलेक्ट हो जाए या ये सिलेक्ट हो जाए। अब तुम कहोगे सर जो आपने पहला क्वेश्चन पढ़ाया था इसका, उसमें आपने कंडीशन नहीं बनाई, आपने ये क्यों लिख दिया ये सिलेक्ट हो जाए या सिलेक्ट हो जाए, तो आपने तब भी आंसर निकाल दिया। अगर मैं ये कह दूं ए सिलेक्ट हो जाए और बी फेल हो जाए, एक कंडीशन में कोई ये बन सकती है,
बी दूसरा सेलेक्ट हो जाए, पहला सेलेक्ट ना हो, फिर दोनों जोड़ दें, तो वो भी कंडीशन बन सकती है। ठीक, वैसे ही उस तरीके क्वेश्चन को ऐसे भी करेंगे। अब हम आगे जब पढ़ाएंगे तो हम आपको वैसे ही बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही रखो, आप कल क्वेश्चन और बताने वाले हैं। अब तो कल हम क्वेश्चन भी लिखेंगे, अलग क्वेश्चन से लिखा नहीं था, पूरा क्वेश्चन समझा दिया, यहाँ पर लिखा भी दिया। अच्छा, आई होप आप लोग को बात समझ में आ गई होगी अच्छे से, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत पेपर में आते हैं। इनमें आपको कार्ड्स वाले क्वेश्चन भी होंगे, इन्हीं में आप लोग को और भी क्वेश्चन होंगे। अभी एग्जामिनेशन हॉल वाला क्वेश्चन लास्ट ईयर एग्जाम में आया हुआ था, बताना है मुझे आप लोग को। एक ग्रुप वाला क्वेश्चन भी होगा, थोड़ा सा कल बहुत मजा आएगा। आज इतना ही, बाय बाय क्लास। अपना प्यार बनाए रखो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो, पढ़ते रहो।